दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी सत्संग प्रारंभ अच्छे वातावरण में हुई है। उस वातावरण के अंदर जो अच्छाई क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई ज्ञानी पुरुष की हाजिरी चाहिए। जैसे हमारी आत्मा की हाजिरी के बिना हम जीरो हैं, उसी तरीके से अगर मोक्ष की सत्संग करनी है तो वो ज्ञानी पुरुष के बिना नहीं होती है। दादा भगवान ने कहा है कि तू ज्ञानी पुरुष की तलाश कर। जो मोक्ष है उसकी वाणी में है, मोक्ष उसके हृदय में है, तेरे को मोक्ष मार्ग बता देगा। मोक्ष तो पहुंचा तो कोई सकता नहीं है, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मार्ग बता देते हैं, चलना हमको पड़ेगा। वो मार्ग बताने वाले स्वामी कमलेशानंद जी हमारे उदय, पुण्य के उदय से हमको सहज सुलभ हुए हैं। उनके प्रति आप सभी की तरफ से कृतज्ञता और अनन्यता प्रकट करते हुए स्वामी जी जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक भिखारी है, वो बेचारा, उसका उदय प्रारब्ध कुछ भी कहिए, तो वो थोड़ा जो जीवन जीता है वो डिप्रेशन का जीवन जीता है। वो अपने आप को जो है बहुत नीचा समझ करके जीवन जीता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी आप जैसे ज्ञानी पुरुष की सत्संग वो सुन ले और उसके मन में एक तड़प लगे कि वो भी जो है, जो इस अध्यात्म मार्ग की साधना करके इसके ऊपर चल करके और अपना जीवन कर सकता है, तो अपनी भीख को मांगकर, भिखारी भी कैसा, जिसके पांव कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, एक्यूट पोजीशन में और एक ही जगह बैठा है और वो बैठे बैठे जीवन यापन के लिए पैसा कमाता है, तो ऐसा व्यक्ति किस तरीके से जो है वो हमारे इस अध्यात्म विज्ञान की साधना, दृष्टि विज्ञान की साधना, सनातन की सत्य की साधना कैसे करें, ऐसे लोगों को आप उद्बोधन दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग भारत में काफी हैं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये विज्ञान पाना, ये तो विशिष्ट प्रकार के पुण्य की बात है। और अगर पुण्य है उनका इस प्रकार का मुक्ति के मार्ग में सहायक, तो शायद उसको अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। क्योंकि विज्ञान तो समझने के बाद उपयोग करना बहुत आसान है, मगर समझाने वाले मिलना, इनके लिए विशिष्ट प्रकार के पुण्य चाहिए, जो संसार के लिए लायक और सहायक नहीं होने चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होने चाहिए। मगर इसमें यह बात नहीं कि व्यक्ति गरीब है या पैसे वाला है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कलयुग के जीवन में हर व्यक्तियों का जीवन तनाव वाला ही रहेगा, क्योंकि इतने सारे कर्म जो है वो पैक करके ला रहे हैं। इसीलिए जब वो निकलता है तो इतना स्पीड से निकलता है, जैसे एक खत्म नहीं हुआ तो दो प्रश्न आ गए, दो खत्म नहीं हुए 4 प्रश्न आ गए, यानी ऐसे श्रृंखला चलती रहती है। और इसीलिए ये कलयुग में आदमी स्वस्थता कहो, स्थिरता कहो, वो कम अनुभव करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन या डिप्रेशन तो ये विज्ञान से अपने आप दूर हो जाता है। दूर हो जाता है मतलब इनकी असरों से मुक्त हो जाता है। परंतु अनुभवी ज्ञानी मिलना वो बहुत दुष्कर है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर
जब तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, वहां तक परमात्मा को या कुदरत को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, और मेरे मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये सरल भाव तो होने चाहिए, ताकि हम कम से कम, अगर आज संजोग मिले या न मिले, मगर आगे के संजोग का हम बेस तो बनाए। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आध्यात्म मार्ग में ऐसे लोग बहुत होंगे करीब में, जिसको तनाव है, चिंता है, जिसको डिप्रेशन है, जीवन में मानसिक बहुत अस्थिरता फैली हुई है, ऐसे लोग होंगे। सबको मानसिक रूप से ओवरबर्डन है। क्या है? ओवरबर्डन। और इसीलिए प्रेशर तो रहेगा, परंतु ये जो प्रेशर है वो तब तक रहेगा जब तक इसको, ये जीवन के अंदर अज्ञानता रहेगी, वहां तक तो प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा पुण्य के उदय से, वैसे वैसे वो बोझा वाले जीवन से मुक्त रहने की धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि परिणाम वो बोझा तो प्रकृति को रहेगा, मगर प्रकृति से अलग रहना ये विज्ञान अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष बताते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इतना करेक्शन तो हो सकता है, जहां तक विज्ञान या अनुभवी नहीं मिले तब तक हम अच्छी भावना तो कर सकते हैं कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक जो प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, और मेरे मन वचन काया से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो, ये भी भावना कर सकते हैं। बाकी बाह्य जीवन में जो कुछ है लेकर आए वो तो होकर ही रहेगा। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, मगर जो बातें बताई 2 प्रकार की, इसका अगर लाभ लेना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो अपने जीवन में ले सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बस उसकी थोड़ी समझ क्लियर होनी चाहिए। तो वो ये कुदरत इतना और कुदरत का कानून, सनातन सत्य, वीतरागता, ये सभी एक ही फॉर्मूल से उस पर लागू होते हैं कि वो उसको आना चाहिए, पर आवे कहाँ से? तो उसके लिए ये परमात्मा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उनसे जो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे सनातन सत्य को बतावे, मुझे जो है सेपरेशन बतावे, ऐसा मुझे जो है ज्ञानी पुरुष कोई मिले और समस्त जीवों के प्रति जो है वह सुखी रहने की जो है कामना करे, भावना करे। तो ये ऐसा होते होते कभी उसको ज्ञानी पुरुष मिल जाए और वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का जो है साधना कहिए, सूत्र कहिए, वो ऐसा उनको अभ्यास कहिए बता दे, और दोनों अलग रहने का जिसने अभ्यास कर लिया तो उसने समस्त साधना को जो है प्राप्त कर लिया। तो ये सिद्धांत हर एक पे लागू होता है। आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया स्वामी जी। जो मैं भीतर क्या चिंतन करता हूँ, सनातन सत्य का जो है वो सेपरेशन कहिए, सनातन सत्य कहिए, वीतरागता, कुदरत इतना कुदरत के कानून का, जहाँ आपके जो है वो सुना है सानिध्य से अभ्यास करता हूँ, और मूल में मैं मेरे परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मनुष्य गति मिले, ताकि मैं कुछ भवों में
जो मेरा बचा हुआ जो उदय प्रारब्ध ज्ञान है उसको धीरे 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 जीरो करके और मुक्ति को प्राप्त करता हूँ, ये प्रार्थना करता रहता हूँ। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो सबका पालन करते करते ये प्रार्थना करता रहे और ख़ास तौर से न तो चाहता हूँ मैं देवगति और न मुझे प्रिय है और न मेरा उसमें कोई रुचि है, तो ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रभु देवगति में मत भेजना, मेरे को मनुष्य गति ही चाहिए। तो ऐसी भावना बातें बातें भाव डालते हुए ज्ञान दर्शन सम्यक और सम्यक ज्ञान दर्शन को रखते हुए ऐसा भावे, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो है आने वाले जन्मों में मनुष्य गति को प्राप्त हो सकता है और अपना डेवलपमेंट कर सकता है। मूल बात डेवलपमेंट की है, मूल बात ज्ञान दर्शन के एप्लीकेशन की है। तो वो उसके लिए समय चाहिए। और ये क्यों कर रहे हैं, एक बार देवगति में चले गए तो कितना 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 लंबा समय कि सारा बनाया हमारा ढांचा सिस्टम ये यूं का यूं पड़ा रह जाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता, डेवलपमेंट करने के लिए इतना सारी बात कर रहा हूँ, तो क्या ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में जो मनुष्य गति को प्राप्त हो सकता है क्या? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का जो व्यक्ति प्रयास करते हैं, इनको मनुष्य भोग तो मिलता ही है और मिलेगा ही, मगर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं धर्म के मार्ग में बहुत सारा पुण्य करते हैं और वो पुण्य की क्वालिटी के कारण वो देवलोक में भी चले जाते हैं और वहाँ हजारों साल का आयुष्य होता है जो उनको खत्म करना ही पड़ता है। वहां से यहाँ आ सकते नहीं है और वहां कोई आध्यात्मिक प्रगति का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। तो ये होता है जब व्यक्ति की दशा जब उच्च हो जाती है तो कभी कभी शुद्ध मार्ग से हटकर शुभ मार्ग में आ जाते हैं और लाखों लोगों का कल्याण करने में, चाहे वो भौतिक रूप से है, चाहे धार्मिक रूप से है, चाहे आध्यात्मिक रूप से है, ऐसी भावना लोगों को देखकर उनके मन में हो जाती है। और इसीलिए जब ऐसी भावना हाई लेवल की पुण्य, हाई लेवल की लोक कल्याण की भावना रहेगी तो पुण्य तो बनेगा और पुण्य की भुगतान के लिए उसको देवलोक भी जाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो तुम हो, जो भी परिस्थिति में हो, इसमें अगर आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके अज्ञान को मिटा के आध्यात्मिक ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम अभी नहीं जा सकते। हाँ, आपको ये आध्यात्म विज्ञान में जो जिस प्रकार से हम फॉलो अप करते हैं, इनमें वैल्यू होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा। मगर जब हम विज्ञान की मुक्ति के मार्ग की वैल्यू नहीं करेंगे, इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको अप्लाई करके अनुभवने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। हम सिर्फ पाप पुण्य के मार्ग पर ही आगे चल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले इस भाव के अंदर कैसे भी करके कोई भी माध्यम से ऐसा मुक्ति का विज्ञान जान ले और हो सके इतना इस अवतार में उसका दृष्टि से उपयोग कर ले।
बाहर की परिस्थिति कोई भी है, हम मना नहीं करेंगे, मगर जैसे मैंने विज्ञान में पहले भी बताया है कि विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान के मार्ग में पुरुषार्थ के लिए बाह्य संजोगों कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ तो दृष्टि से होता है, ज्ञान दर्शन से होता है, मन वचन काया से नहीं होता है। इसीलिए आपके मन वचन काया के संजोग सही है या गलत है, मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग तो हर समय आप कर सकते हो, और अगर ज्ञान दर्शन का उपयोग करते रहोगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी बनते रहेंगे। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, और वो डेवलपमेंट नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड भी होगा। तो इसीलिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। संयोग जो भी है, संयोग में विज्ञान कैसे जान लो और विज्ञान का कैसे दृष्टि से उपयोग कर लो, अगर ये बातें समझ में आ जाती है तो बाह्य संयोग हमारे पुरुषार्थ में कभी हावी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा गहराइयों से ये विज्ञान की जानकारी या समझने की हम कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कहने का अर्थ ये है कि अगला जन्म क्या मिले उसकी चिंता नहीं करनी है, और अगला जन्म अगर आपने ज्ञान दर्शन की सही एप्लीकेशन की है तो वो तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि जो देवगति मिलती है ये तो हाई लेवल का जो पुण्य संचय होता है तब जाके मिलती है। सामान्य तो जो पुण्य होता है उससे कई बार मनुष्य जीवन भी मिल जाता है। तो कुल मिला के इसकी चिंता नहीं करके आपके कहने का अर्थ ये है कि आप तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन को केंद्र के अंदर रखो और उसको डेवलपमेंट को बढ़ाते रहो। इसके अंदर मेन बात डेवलपमेंट की होती है, वो करते रहना चाहिए। वही मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने का एक सही प्रयास, सही रास्ता, सही माध्यम होता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, ज्ञान दर्शन की बात चल पड़ी, एप्लीकेशन की बात चल गई, जिसको कहते हैं अप्लाइड ज्ञान दर्शन। तो ये एप्लीकेशन करते करते कई बार हमने आपके मुखारबिंद से सुना कि कर्म के कोट चढ़े बिना कर्म नहीं बनता है। तो ये कोट क्या शब्द है जो प्रोसेसर बनाता है, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है और उसके अंदर जो अहंकार जो है वो अपना सिग्नेचर करता है और सब चीज़ होती है। तो फाइनली क्या कोट चढ़ने पर ही वो कर्म बनता है, कॉज बनता है, और फिर वो कॉजल बॉडी को, एक को कॉज कहते हैं, बंच ऑफ द कॉजेज कॉजल बॉडी कहते हैं। तो कोट वाला ही उस भावमन में जाता है, सामान्य तो कर्म नहीं जा सकता। तो ये कोट वाली बात बताइए, कैसे कोट चढ़ता है कर्म पे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है हमारे सबके लिए कि हमने व्यवहार से या धर्मगुरु के माध्यम से यही जाना कि कर्म मनोवचन काया की क्रियाओं से बनता है। ये बातें सरासर सैद्धांतिक नहीं है। कर्म भाव से बनते हैं और भाव इंटेंशन से बनता है। इंटेंशन ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। तो भाव में भाव जो बनता है इंटेंशन से भाव, ये भाव बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चार अंतस्करण के प्रोसेसर में होती है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है और सबका अपना अपना एक रोल है। तो ये प्रोसेसर के आधार से जो प्रोसेस होती है आपके इंटेंशन की, इसके आधार से इस प्रकार के भाव की लेंथ एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है। या तो
इस प्रकार के भाव करने चाहिए न करने चाहिए, वो डिसीजन भी वहां मिलता है। इसके आगे अगर ये आपको लगता है कि इस प्रकार की भावना मेरी होनी चाहिए और उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस के आधार से जो प्रोडक्शन होता है वो स्पीच और एक्शन का है, और स्पीच और एक्शन जो होता है वो शुद्ध परमाणुओं के ऊपर कोट लग जाता है, और वो कोट का मतलब होता है परमाणु चार्ज हो गए, परमाणु अभी चार्ज वाले बन गए। वो चार्ज वाले परमाणु को कर्म कहते हैं। वो कर्म का जो बंच है पूरी लाइफ का, इसको कॉजल बॉडी कहते हैं। वो कॉजल बॉडी कुदरत के पास जाती है स्पीच और एक्शन के रूप में। हाँ, और वो कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत हमको इफेक्ट बॉडी यानी कर्मों के भुगतान की बॉडी और वाणी कर्मों के भुगतान के संजोग देना, ये काम कुदरत करता है। तो इसीलिए ये जो कोट लगता है वो अपने ज्ञान दर्शन से लगता है। जैसा जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा भाव होगा और ऐसा शुद्ध परमाणु के ऊपर कोट लगेगा। ये कोट का मतलब चार्जिंग हो गया। तो मेरा भाव और आत्मा का ज्ञान प्रकाश, इससे ये चार्ज हो जाता है परमाणु, प्रतिष्ठित आत्मा का। यस। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो चार्जिंग वाला भाग है वो काफी सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसीलिए हमने क्या किया, आपने क्या की, वो केवल ज्ञानी देख सकते हैं, सामान्य व्यक्ति देख सकते नहीं है, और केवल दर्शन वाले व्यक्ति उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं नहीं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम जिस प्रकार से आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आगे भी जानेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, कोट बनने की विधि आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।